चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया के महत्वपूर्ण 20 बड़ी खबरें सिर्फ 5 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बीजेपी की मिशन 2024 को यूपी में झटका, 6 महीने में घट गई 6 सीटें, 2 सर्वे के रिजल्ट में हुआ खुलासा। पूरी जानकारी आपको विस्तार से देंगे, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जी हां, आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 में अब लगभग 1 साल का समय बचा है। पीएम मोदी के नेतृत्व में बीजेपी केंद्र में हैट्रिक लगाने की तैयारी कर रही है। इसके लिए पार्टी ने 350 के ऊपर सीटों जीतने का लक्ष्य तैयार रखा है। लेकिन पीएम मोदी को मिशन यूपी में झटका लगता दिख रहा है। 6 महीने के अंदर हुए 2 अलग अलग सर्वे के आंकड़े ये कह रहे हैं। 350 सीट जीतने के लिए बीजेपी को सबसे ज्यादा भरोसा यूपी पर है। राज्य में लोकसभा की 80 सीटें हैं, ऐसे में बीजेपी की नजरें यहां जमी है। लेकिन पिछले 6 महीने में 2 सर्वे के आंकड़े जरूर इसकी टेंशन बढ़ाएगी। जुलाई 2022 में इंडिया टीवी और मेट्राइज ने एक सर्वे किया था। सर्वे के मुताबिक तब बीजेपी को 80 में 76 लोकसभा सीट मिलती दिखाई दी गई थी और सर्वे में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को 2-2 सीटें मिलती दिखाई दी गई। बीते लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने उत्तर प्रदेश में 64 सीटों पर कब्जा जमाया। ऐसे में मेट्राइज सर्वे बीजेपी के लिए बड़ी खुशखबरी लाया था। लेकिन ये 6 महीने बाद आए एक दूसरे सर्वे ने बीजेपी की उम्मीदी को झटका दे दिया। हाल ही में सी वोटर और इंडिया टुडे के मूड ऑफ द नेशन सर्वे में सामने आया कि इसमें सर्वे में लगभग विभिन्न राज्यों में 1.39 लाख से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया। इस सर्वे में 2024 में यूपी के बारे में लोगों से सवाल किया गया था। सर्वे के अनुसार उत्तर प्रदेश में बीजेपी को 70 सीट मिलने का अनुमान लगाया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के शिवमोगा में 450 करोड़ रुपए से विकसित किए गए एयरपोर्ट का उद्घाटन कर दिया है। उद्घाटन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि यह केवल एक एयरपोर्ट ही नहीं बल्कि इस क्षेत्र के जवानों की नई उड़ान है। पीएम मोदी ने कहा कि पिछले कुछ सालों में कर्नाटक का विकास प्रगति पथ पर दौड़ रहा है। पीएम ने आगे कहा है कि साथियों, हम सब जानते हैं गाड़ी हो या सरकार, जब डबल इंजन लगाते हैं तो इसकी स्पीड बढ़ जाती है। बीजेपी की डबल इंजन सरकार एक और बड़ा बदलाव लेकर आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 13वीं किस्त के लिए 16,800 करोड़ की राशि जारी करेंगे। वहीं 8 करोड़ से अधिक किसान 13वीं किस्त का लाभ उठाएंगे। लेकिन इसी बीच उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में एक बड़ी खबर सामने आई है। यहाँ बैंक से आधार लिंक और भूलेखांकन नहीं हो पाने की वजह से 50,000 किसान पीएम किसान सम्मान निधि योजना से वंचित है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के छोटे या कम भूमि वाले किसानों के लिए सौगात से कम नहीं है। फरवरी का महीना खत्म होने को है, मार्च का महीना जल्द शुरू होने वाला है और कई नए नियम 1 मार्च से प्रभावी हो जाएंगे और कुछ नियम आपके खर्च की योजना पर प्रभाव डाल सकते हैं। 1 मार्च से सोशल मीडिया, बैंक कर्ज, एलपीजी सिलेंडर आने बड़े हो सकते हैं। आपको बता दें कि वहीं भारतीय रेलवे के शेड्यूल में भी बदलाव किया गया है। आपको बता दें कि 1 मार्च से कौन से नियम लागू होंगे। जी हाँ, भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में रेपो रेट में बढ़ोतरी कर दी है। एलपीजी, सीएनजी और पीएनजी के लिए गैस की कीमतें हर महीने की शुरुआत में निर्धारित की जाती। हालांकि पिछली बार एलपीजी सिलेंडर की कीमत वृद्धि नहीं की गई थी। गर्मियों के बीच आते ही भारतीय रेलवे ट्रेनों के शेड्यूल में कुछ बदलाव कर सकती है। मार्च में सूची को सार्वजनिक किया जा सकता है। भारत सरकार ने हाल ही में आईटी नियमों में संशोधन किया है। अब ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया साइटों को नए भारतीय नियमों का पालन करना होगा। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर लिखा, दिल्ली में शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाने वाले मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करके बीजेपी ने साबित कर दिया है कि बीजेपी शिक्षा ही नहीं बल्कि दिल्ली के बच्चों के भविष्य के खिलाफ भी है। दिल्ली की जनता इसका जवाब अगले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 7 सीटें हरा कर देगी। अखिलेश यादव ने कहा कि उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने गिरफ्तारी कर बीजेपी ने बड़ी गलती कर दी, इसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ेगा। बिहार में बजट सत्र की शुरुआत होने वाली, इस दौरान राज्य में शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य पर फोकस रहने की उम्मीद है। बजट सत्र के 1 महीने तक चलने के आसार है। विपक्ष राज्य में बढ़ते अपराध और अन्य मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश करेगा। विधानमंडल के दोनों सदनों में बजट पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री विजय चौधरी ने बजट सत्र को लेकर तमाम तरह की जानकारी दी। देखिए रिपोर्ट। जी हाँ, आपको बता दें कि एक बार फिर से रिपोर्ट में कहा गया है कि बिहार में बजट सत्र की शुरुआत होने वाली है और इस दौरान शिक्षा को ज्यादा महत्व दिया जाएगा। मंकी पॉक्स को लेकर WHO ने जानकारी दी। WHO के मुताबिक 1 जनवरी 2022 तक ये 110 देशों में पहुंच चुका है। इन देशों में कम से कम 85,765 मामलों की पुष्टि हो चुकी है। बता दें कि इस रोग से सबसे अधिक प्रभावित संयुक्त राज्य अमेरिका था। WHO ने इसको वैश्विक जोखिम का मूल्यांकन अन्य बीमारियों की अपेक्षा मीडियम माना है। WHO ने इस बीमारी को मंकी पॉक्स के बजाय एम पॉक्स के रूप में संदर्भित करना चाहता है। इसके लक्षण चेचक के समान होते हैं लेकिन यह संक्रमण होता है। और आपको बता दें कि मंकी पॉक्स को कांगो में पहली बार वर्ष 1970 में मनुष्यों में पाया गया था।
मेघालय में सोमवार को सुबह 9 बजे तक 12.6% और नागालैंड में 15.76% मतदान हुआ। दोनों राज्य में शुरुआती 2 घंटे में मतदान शांतिपूर्ण रहा। नागालैंड और मेघालय में विधानसभा चुनाव के लिए सोमवार सुबह 7 बजे से मतदान जारी है। नागालैंड में 60 सदस्यीय विधानसभा के लिए मतदान हो रहा है, तो वहीं मेघालय विधानसभा की 59 सीटों के लिए वोटिंग हो रही है। दोनों राज्यों में लोग कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान करने पहुंच रहे हैं। 60 सदस्यीय विधानसभा की 59 सीटों के लिए 4 महिला व 19 निर्दलीय समेत 183 प्रत्याशी चुनावी मैदान में है। मेघालय में मतदान शाम 4 बजे तक चलेगा। ऐसी खबरों पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने हेडलाइंस न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।